हेलो एवरीवन, नमस्कार और सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट 2024 2024 का जो स्टेट अभी जुलाई 2025 में ख़त्म हुआ है, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब होगी, उसके बारे में बिल्कुल वैलिड और सटीक जानकारी आपको देंगे। जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो स्टेट की वेरिफिकेशन, उसके बारे में बात करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर डाटा है, पासिंग परसेंटेज क्या रहता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ डाटा है स्टेट की जानकारी के लिए जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। तो 2019 में जो स्टेट हुआ था उसमें प्राइमरी लेवल के ऊपर, सेकेंडरी पे और फिर थर्ड लेवल है, तीनों के ऊपर जो पास परसेंटेज है वो ऊपर वाले का तो लगभग 10 के आसपास है, बट जो लेवल 3 है जो लेक्चरर के लिए होता है, पीजीडी लेवल का होता है, उसका पास परसेंटेज लगभग 4.23%, इतने ही पास होते हैं। नीचे कैटेगरी वाइज दे रखे हैं, आप दे सकते हैं यदि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए होती है तो। बट नॉर्मली जो पास परसेंटेज है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और वो आप देखेंगे कि इसमें 2019 का डाटा ये है। उसके बाद 2020 में हुआ था, 2020 में, तो पास परसेंटेज उससे काफ़ी कम हो गया था, 7% लेवल 1, 2 में 5% और थर्ड में 4% के आसपास पास हुए थे। स्टेट का जो टेस्ट है, नॉर्मली जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट से डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, और इसका जो पास परसेंटेज है वो सच में कमज़ोर रहता है। जो जहाँ पर सी टेट का पास परसेंटेज लगभग 30 से 40% के आसपास होता है, वहाँ स्टेट 10% पर, और यहाँ देखें यहाँ तो 10% नहीं, 4-5% के आसपास ही आया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, जो 2021 है, उसमें कुछ डाटा में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, बट लेवल 2 में वहाँ पर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। लेवल 1 और लेवल 3 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो डाटा है उसमें फिर से एक बात देख सकते हो आप, जो अब से एक साल छोड़ के पिछला मतलब 2022 में हुआ था, वहाँ पर 15 और 16% पास हुए थे, और थर्ड लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा इंक्रीज वहाँ पर देखने को मिला था, 10% के आसपास थर्ड लेवल भी वहाँ पर पास हुए थे। और स्टेट 2023 जो लास्ट स्टेट हुआ था, उसमें पास परसेंटेज प्राइमरी का काफ़ी बढ़ा था, बाकी दोनों का फिर वहीं के आसपास है, उसी उतना ही, लगभग लगभग 13% के आसपास टीजीटी लेवल। और यहाँ पर जो प्राइमरी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, नॉर्मली इतना नहीं होता है, बट इस साल में वहाँ पर लगभग 22% के आसपास पास हुए हैं। और जो थर्ड लेवल है, लेवल 3, उसका जो पास परसेंट है दैट वाज ओनली अबाउट 9%, 9% से भी नीचे था। तो इस बार का जो टेस्ट है वो देखने में बाकी ईयर से मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग उतना ही रिजल्ट आपका होने की पॉसिबिलिटी है। बस 12-13 तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है थर्ड लेवल पर, और बाकियों का भी लगभग इतना ही रहेगा, जहाँ तक की उम्मीदें हैं, मतलब जिस हिसाब का टेस्ट का लेवल था उसके हिसाब से। और उसके बाद जो मेन आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब होगी। नॉर्मली जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है वो रिजल्ट आने से पिछले 2 दिन, रिजल्ट आने से 2 दिन पहले तक की 2 दिन दिए जाते हैं उसमें होती है, और 2 दिन वेरिफिकेशन होने के जस्ट अगले दिन ही, और नॉर्मली ऐसा भी हुआ है कि उसी दिन वेरिफिकेशन के शाम को, रात को ही अपडेट कर दिया गया, ऐसा भी रिजल्ट एक साल दिया गया था। नॉर्मली रिजल्ट आने के 2 वीक के बाद, 15 से 20 दिन के बाद लगभग, आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मैसेज आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आता है। जो फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर आपका मैसेज आएगा, और आपको एक सेंटर बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरीफाई करवानी है। साथ साथ एक लिस्ट भी अपडेट की जाती है HBSC की साइट के ऊपर, उसके ऊपर आपका नाम और सेंटर का नाम दिया जाएगा। नाम नहीं, इनफैक्ट आपका बता दिया जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो यहाँ पर जाएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर जाएंगे। तो अलग अलग स्कूल 2 से 3 जगह पर सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे? आपको अपनी जो एडमिट कार्ड है उसकी कैंडिडेट को भी साथ लेके जानी है, एक अपना आधार कार्ड साथ लेके जाना है, दोनों चीज़ आप लेके जाएंगे। और वहाँ पर जाने के बाद आपके आंखों में जो आइरिस होता है, आइरिस को चेक किया जाएगा, इसको स्कैन किया जाएगा, आपके थम्स के इंप्रेशन लिए जाएंगे, एज वेल एज आपके सिग्नेचर करवाए जाते हैं, फ़ोटो ली जाती है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, बट ध्यान रखें मतलब भीड़ होती है काफ़ी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएँ। यदि अर्ली मॉर्निंग में जाओगे, टाइम पे जाओगे, तो आपको 2-3 घंटे आराम से वहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको, जैसे ये देखो, ये लगभग 1 तारीख के आसपास टेस्ट हुआ था, ये 2023 में 1 दिसंबर के आसपास, और 15 को लेटर इशू किया गया था। और अलग अलग जो सेंटर हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके लिए देखो 15 तारीख को ये अपडेट हुआ है लेटर,
और 17 और 18 तारीख 2 दिन दिए गए थे कि दोनों दिन वेरीफाई किए जाएंगे, जो बायोमेट्रिक है वो वेरिफिकेशन की जाएगी, और उनके लिए जो सेंटर हैं वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर के ऊपर आपके मैसेज आएगा, एज वेल एज एक अलग से एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें सिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बता दिए जाते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का सेंटर ये होगा, इसका ये होगा, अलग अलग सिटी में होते हैं। उसके बाद यदि 2 दिन में कोई वेरीफाई नहीं करवा पाता है, यदि कुछ है, तो उसके बाद भी मतलब जैसे प्रीवियस ट्रेंड रहा है, तो गवर्नमेंट दोबारा से एक लेटर इशू करती है, मतलब हरियाणा बोर्ड HBSC एक दोबारा से एक लेटर इशू करता है जिसमें अलग से 1-2 दिन दे दिए जाते हैं, और वहाँ पर आपको एजुकेशन बोर्ड है जो भिवानी में बोर्ड है वहीं पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो जो वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। 2 दिन आपको दिए जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वेरीफाई की जाएगी, हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा। और उससे पहले यदि आपका वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका रिजल्ट, यदि आप पास हो, आपका 60% स्कोर बन रहा है, और यदि रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका 55% बन रहा है, तो आपको पास डिक्लेयर किया जाता है। आपके पास मैसेज आता है तो सीधा सीधा मतलब है आपको रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वालिफाइड हो। और आपके पास मैसेज नहीं आया तो आपको फिर भी रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप डिसक्वालीफाइड हो। हाँ, ऐसे कई बार होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि आपके पास मैसेज नहीं आता बट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपका लिस्ट में नाम आया होता है, और आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है। कैसे पता चलेगा भैया, आप अपना आइडिया लगा सकते हो। मेरे साथ ऐसे हुआ तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि भाई मेरा भाई ये बायोमेट्रिक होनी है, तो उन्होंने देखा मेरा लिस्ट में नाम था, हो गई वेरिफिकेशन, मैसेज नहीं आया था। तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो सकता है, बाई चांस आपके पास मैसेज ना आए और आप श्योर हो कि आपका नंबर आना चाहिए, तो एक बार सेंटर में जाके जरूर चेक करें। यदि सेंटर में आपका नाम है तो आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। टेक्निकल एरर्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पास मैसेज डिलीवर ना हो, इट इज़ वेरी पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत बार हो जाता है। आपके पास मैसेज आए, आपको बायोमेट्रिक करवानी है, बायोमेट्रिक करवाने के बाद 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद विद इन 1 to 2 मंथ्स आपके घर के ऊपर आपकी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो बायोमेट्रिक का जो इस साल का अपडेट थी वो यही है, और जिनका क्वालिफाई नहीं होता है, जो पास परसेंटेज नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए अपडेट है कि इस साल में दोबारा भी अस्टेट होगा नवंबर दिसंबर में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका अस्टेट 2025 का फिर से होगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके विद इन 1 वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नए स्टेट का। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से तैयारी करें, और तैयारी कैसे करें उसकी गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको स्टेट की क्वालिफिकेशन के लिए आपकी सपोर्ट की जाएगी, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के ऊपर आए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।